मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में ये सुविधा प्रारंभ होगी। लगभग 6 माह में इसे विकसित किया जाएगा। प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में बच्चों के जेनेटिक बीमारियां जैसे एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया तथा कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा के उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 6 बिस्तरीय बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट एवं 24 बिस्तरीय पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस यूनिट के माध्यम से विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वयं के स्टेम सेल ग्राफ्टिंग एवं अन्य व्यक्ति के बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कि हमारे मध्य प्रदेश के ही बल्कि भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने MBBS किया है, विश्व विख्यात बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सतवानी हमें अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, जो कि अमेरिका बेस्ड हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है और जो इंदौर में हमने हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत की थी, उसमें भी डॉक्टर प्रकाश सतवानी ने हमें सहयोग किया था। मेरी स्वयं की हमारे ACS महोदय सुलेमान साहब और हमारे कमिश्नर साहब के साथ हमारी 2 दिन पहले डॉक्टर प्रकाश सतवानी जी के साथ बातचीत हुई है और हम उनके साथ एक प्रॉपर MOU करने वाले हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की पूरी जो नो हाउ है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे। हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हमारे नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, इसको हम सुनिश्चित करने वाले हैं और उसके माध्यम से हम इन यूनिट को भोपाल में शुरू करेंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने में हम सभी मेडिकल कॉलेज, जो हमने 4 मेडिकल कॉलेज बताए हैं, उसमें हम ये शुरू करेंगे। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टेम सेल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर एम्स और बाकी हायर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इस तरह का काम होता है, पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हम स्टेम सेल रिसर्च की यूनिट की स्थापना करेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस काम को करने में आगे बढ़े हैं और उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि खासकर रक्त संबंधित बीमारियों का इलाज तो हम तुरंत स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से करें और बाकी असाध्य बीमारियों को के इलाज के लिए भी हम ये सुनिश्चित करें कि हम रिसर्च के माध्यम से बाकी असाध्य बीमारियों को भी हम इसके माध्यम से उनका इलाज कर सके। हम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, मतलब कि रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके अलग से विभाग की भी हम स्थापित करेंगे जो कि आगे आने वाले समय में रिसर्च का भी काम करेगी और उसके माध्यम से हम अन्य बीमारियों में जहां स्टेम सेल के माध्यम से उपचार हो सकता है उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। पहले फेज में हम बच्चों में जो जेनेटिक बीमारी होती हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया, कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा, इसके उपचार के लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हम 4 मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत करेंगे। इंदौर मेडिकल कॉलेज में हमने ये प्रयोग पहले किया था पर वो एक सीमित दायरे में था, उसका भी हम विस्तार करेंगे और ये जो 4 मेडिकल कॉलेज में हम ये यूनिट स्थापित कर रहे हैं उसकी शुरुआत हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से करेंगे। हमने ये निश्चित किया है कि इसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 6 बिस्तरीय यूनिट की स्थापना करेंगे और उसके साथ ही हम पीडियाट्रिक कैंसर, बच्चों के कैंसर के लिए 24 बिस्तर की यूनिट की भी स्थापना करेंगे और इसके माध्यम से हम दोनों तरह के स्टेम सेल ग्राफ्टिंग पर काम करेंगे, ऑटोलॉगस और
एलोजेनिक मतलब स्वयं के स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट या फिर मैच होने के बाद किसी और व्यक्ति के स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट के माध्यम से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत असाध्य बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी उपचार है। दुनिया में इस बात को स्थापित भी किया है और स्टेम सेल को लेकर पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही है। हमने विगत दिनों ये सुनिश्चित किया था कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हम हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की यूनिट को बहुत मजबूत और स्ट्रेंथन करेंगे। उसी आयाम को हम आगे बढ़ाते हुए स्टेम सेल के रिसर्च और उसके माध्यम से अन्य बीमारियों का भी हम उपचार कर सकें, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूं, स्टेम सेल रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अलग से पॉलिसी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्टेम सेल को रजिस्टर कर सकता है और उसके माध्यम से वो अपना बोन मैरो और स्टेम सेल को डोनेट कर सकता है। इस पूरे प्रकल्प में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मध्य आप सभी का स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लगातार हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहां एक और हमारी शिक्षा जो हम छात्रों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसके उन्नयन के लिए तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, तो उसके साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हम उचित चिकित्सीय व्यवस्था समाज को दे सकें, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खासकर ऐसे असाध्य रोग जिनके उपचार में काफी पैसा खर्च होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हम हमारे मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह से उपलब्ध कराएं। और हमने लगातार प्रयास किया है, जैसा आप सबको ज्ञान है कि विगत दिनों हमने बहुत ही सफलतापूर्वक गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट किया। आगे हम लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं भी पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं। इस बजट में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश के हमारे जो 13 मेडिकल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे संबद्ध सभी अस्पतालों में हम कैथ लैब की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हृदय के सभी तरह के रोगों का उपचार करेंगे। आज जिस विषय की जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम को हम अब मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं जिनके उपचार में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। हमने ये निश्चित किया है कि हम भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से हम रक्त से संबंधित बीमारियों का उपचार और खासकर कैंसर के उपचार की विशेष व्यवस्था करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट ही स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि खासकर रक्त संबंधित बीमारियों का इलाज तो हम तुरंत स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से करें, और बाकी असाध्य बीमारियों को के इलाज के लिए भी हम ये सुनिश्चित करें कि हम रिसर्च के माध्यम से बाकी असाध्य बीमारियों को भी हम इसके माध्यम से उनका इलाज कर सके। हम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी मतलब कि रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके अलग से विभाग की भी हम स्थापना करेंगे। उसके लिए हम एनएमसी से बात कर रहे हैं, तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग के कोर्सेज हम जब शुरू करेंगे तो उसमें रक्त जनित जो बीमारियां हैं
उनका हम इलाज प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। हम इसके लिए एनएमसी से बातचीत कर रहे हैं। जब हम ये रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे और उसके माध्यम से इलाज करेंगे तो जहां समाज में जो रोगी हैं उनको इलाज मिलेगा तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक करियर के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद। दूसरे सवाल की बात में जब भी आपको नई सुविधा देते हैं वहाँ पर 2-4 दिन तो ठीक चलती है, उसके बाद वहाँ के डॉक्टर हैं वो अपने मनपसंद पर भेजने लगते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी को मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बहुत बधाई दूंगा। हमारे मेडिकल कॉलेजेस और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों ने भी कोरोना काल में जो काम किया है वो हम सबके सामने है। हम इस तरह से किसी एक व्यक्ति की गलती यदि हुई होगी तो पूरी के वर्ग को हम दोष नहीं दे सकते। हमारे डॉक्टर बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और जब आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो मेरे टीम के सहयोग देने के आश्वासन के बाद ही कर रहा हूं। तो ये जो हम काम करने वाले हैं ये कोई मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डॉक्टर्स ही करेंगे और वो बहुत ही तन्मयता के साथ। जब मैंने हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, हमारे ऑन्कोलॉजी, हमारे कैंसर से जुड़े हुए विभाग से बात की तो उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ इसको स्वीकार किया है और ऐसी कोई भी हमारा विभाग ऐसा नहीं है जो कि 2 दिन चलता है और फिर ठीक काम नहीं करता। हम पूरी ताकत के साथ लोगों का अच्छा इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, मैंने बीमारियों के नाम पढ़ के बताया। जो रक्त जनित बीमारियां हैं उनका इलाज पहले होगा और हमारा जो स्टेम सेल रिसर्च सेंटर है उसके बाद और असाध्य बीमारियों के बारे में भी हम रिसर्च करके उसका। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।